बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर मलिक साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। आप कैसे हैं सर? सर अल्लाह का बड़ा करम। मुज़ाकरात की बात हो रही थी, हम आपसे पूछ रहे थे कल असेंबली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने बड़े खुल के कहा, उन्होंने कहा जी कि यही अगर मुज़ाकरात फौज से करना चाह रही है तो कर ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर सियासी जमात से मुज़ाकरात नहीं करने तो ना करे। पहले महमूद अचकज़ई साहब खान साहब से पूछने क्या वाकई उन्होंने फौज से मुज़ाकरात करने हैं? हुकूमत भी कहीं हमें बुखलाहट का शिकार नजर आ रही है। क्या हुकूमत को लगता है कहीं खान साहब बाहर आ रहे सर हुकूमत की बात तो बाद में होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि जो आने वाले 2 हफ्ते हैं सितंबर के शुरू के, उसमें मुझे लगता है कि हुकूमत थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। लेकिन जो अगले 2 हफ्ते हैं, मतलब 14 ऑनवर्ड, वहाँ पे सन की ट्रांजिट हो जाएगी। 15 ऑनवर्ड, 15 सितंबर के बाद से तो हालात हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। तो इस वक्त तो मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत के इतने बुरे हालात हैं जितना आने वाले दिनों में होंगे। और हुकूमत को यहाँ से नहीं, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि इनको अदालतों से भी प्रेशर आने वाला है। और कहीं ना कहीं इनको अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल पब्लिक, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सड़कों पर आएंगे वापस, ऐसा कोई इम्कानात दिख रहे हैं। और इस दफ़ा जो जैसे मैंने कहा था, मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो मर्क्यूरी नॉर्मली नौजवानों को मतलब रिफ्लेक्ट करता है, या आप उसको कहते हैं, उसका इंडिकेशन नॉर्मली नौजवानों से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है नौजवान तबका इस वक्त जो है बहुत ज्यादा आपको रोडों पे नजर आने वाला है। तो अभी तो हालात मुझे लगता है सही है हुकूमत के। हैं? तो जिस तरह आप बड़ी देर से बात कर रहे थे, लोग सड़कों पर होंगे, काहे बगाए लोग सड़कों पर होंगे। कल भी इस्लामाबाद में लोग सड़कों पर थे, मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर वाले 2-4 दिन पहले भी सड़कों पर थे, धरने देने जा रहे थे। अब हुकूमत ने उनके साथ कामयाब मुज़ाकरात किए हैं कि हम यूटिलिटी स्टोर बंद नहीं करें। अब देखा है हुकूमत लॉलीपॉप देती है क्योंकि बात तो कंप्लीट है कि यूटिलिटी स्टोर मुकम्मल तौर पर बंद है। तो लोग तो गाए बगाए किसी ना किसी तरह सड़कों पर आते हैं, हड़ताल भी करती है जमात इस्लामी। तो वो सड़कों वाला सीन तो जारी है। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो कुछ 3 महीने हैं, ये बहुत टर्न अराउंड करने वाले हैं पॉलिटिक्स में। उसकी बीच वजह यह है कि जो सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, वो मजीद अपना नक्षत्र, मतलब उसका एक पोर्शन है। मैं ऐसे ही आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि आई नो कि एस्ट्रोलॉजी लैंग्वेज काफी नाजरीन को नहीं समझ में आती होगी। तो वो अपना यूं समझे, अपना क्लासरूम चेंज कर रहा है सैटर्न। तो वो नेक्स्ट क्लासरूम में जाएगा तो वो राहु का क्लासरूम है। और राहु इज अ नॉट, मतलब ऐसा प्लैनेट नहीं है जो एक जिसको हम किसी चीज से तशबीह दे सकें। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड अनप्लान प्लैनेट है। मतलब इसको जितना समझा जाए उतना कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो हालात होंगे अगले 3 महीने के, मतलब टिल नवंबर, ये बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। सर अगर थोड़ी सी बात करें, आपने कहा था काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं, तो लेकिन जजों की तादाद बढ़ाई जा रही है, रूल्स में तब्दीली की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि काजी साहब एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सबके लिए उम्र ज्यादा हो रही तो ठीक है, फिर मुझे कोई इतराज नहीं। अगर मैं भी उसमें आता हूँ तो मुझे कोई इतराज नहीं। बात कहीं ना कहीं एक्सटेंशन की है तो सही। सर मैं कब कह रहा हूँ नहीं है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन अगर हो भी गई तो वो नहीं रहेंगे सीट पे। अगर एक्सटेंशन, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 to 2% चांस दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन नहीं होने वाली। क्योंकि मैंने इनका जायचा भी देख लिया, इनको कार्ड से भी ड्रॉ करके देख लिया, तो मुझे नहीं दिखता कि एक्सटेंशन होगी। लेकिन ये मैंने जैसे कहा है, आपको काफी दफा कह चुका हूँ, ये गैब का इल्म नहीं है। रीडिंग्स होती हैं जो सही भी होती हैं और गलत भी होती हैं, और ये एक एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंड करता है कि वो कोई गलत अगर रीडिंग हो जाती है तो वो उसको एक्सेप्ट करें, दैट्स फाइन। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी हर प्रिडिक्शन, हर रीडिंग सही होगी, क्योंकि नाउजुबिल्ला आप कोई गैब का इल्म लेके नहीं बैठे हो। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अगर थोड़ी सी बात करें 8 सितंबर की, चीजें तैयार हैं। लोग इस्लामाबाद में फिर निकले थे, रेड जोन सील कर दिया गया था।
अब दिन थोड़े रह गए 8 सितंबर के लिए, क्या लगता है जलसा हो पाएगा? तैयारियां पीटीआई किस तरह हैं? सर इनका जलसा तो 1 घंटे पहले भी मुलतवी हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब तो मैं भी यही कहता हूँ, मैंने मैंने तो सुन सुन के अब मुझे भी पता चल गया। मतलब मैं आपके साथ मेरे ख्याल से 3 महीने से कर रहा हूँ गाय बगाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने में मेरे ख्याल से चौथी दफा इनका जो है जलसा मंसूख हुआ है। तो जैसे मैंने कहा था अच्छा, तो 5 या 6 तारीख को, ज्यादा दफा। 5 5 या 6 तारीख को मैं इनके कार्ड ड्रॉ करूंगा, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी आएंगे हम। जरूर सर, हम उसके ऊपर भी आएंगे कि जलसा वाकई होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछें, पीटीआई में खामोशी है। जिस तरह पीटीआई एक हार्ड लाइन ले रही थी, वो हार्ड लाइन अब उसकी ज्यादा उस तरह नहीं ले रही। कहीं ना कहीं हालात लग रहा है कि कंट्रोल में है, मामला जगह पे रुके हुए हैं, और बिल्कुल तय होने वाले हैं। पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, वो कहते हैं कि खान साहब कैद नहीं है, अपनी मर्जी से जेल में बैठे हुए हैं, और वो सिर्फ दिखा रहे हैं कि नवाज शरीफ से ज्यादा वो जेल बर्दाश्त कर सकते हैं। वो जब चाहें वो बाहर आ सकते हैं, और जब चाहें वो बाहर आएंगे तो किसी और कंट्री में जाएंगे, पाकिस्तान में वो। आपको कैसे ही लगता है? सर मुझे समझ में नहीं आती कि जेल में कौन अपनी मर्जी से बैठता है। मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। बट अलबत्ता इस वक्त जो खान साहब के सितारे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो रिहाई के बहुत करीब हैं इंशाल्लाह। आपको जो जो मैं रीडिंग देता आ रहा हूँ, मुझे सितंबर में लगता है कि इनका कोई चांस बनेगा। सितंबर में चांस बनेगा। थोड़ी सी बात कर लें, जो हमारे आजकल के एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि जंगें लगने वाली हैं, जखीरा जमा कर लें। क्या वाकई ऐसा है कि जंगें लगने वाली हैं, हम जखीरा जमा कर लें, सुरंगें खोद लें और जमीन के अंदर चले जाएं? सुरंगें खोद के क्या करें सर? जमीन के अंदर चले जाएं और जगह बना लें, गैस का जखीरा कर लें, कि आगे हालात ऐसे आने वाले हैं। सर पहली बात तो मुझे इतना पता है कि आप जो मर्जी कर लें, जब आपका वक्त आ जाता है तो फिर आप कहीं पर भी हो, वो फिर आपने जाना ही जाना है। अलबत्ता मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ वो क्या किस चीज को देख के ऐसी रीडिंग दे रहे हैं। आई डोंट नो उनका क्या मतलब क्या परसेप्शन है, किस बेसिस पे वो ऐसी रीडिंग दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं अभी कि जंगें इतनी अच्छा, हो आप जाएंगी कि आपको सुरंगें बनानी पड़ेंगी। अल्लाह रहम करे, ऐसे कोई हालात नहीं है। ये कोई वो गजवा हिंद और वो वाली जंगें थोड़ी हो रही हैं सर, जो आपको अंदर सुरंगें बनानी पड़ेंगी। तो मतलब हमें मुस्तकबिल करीब में या भी मुस्तकबिल दूर में ऐसा कोई हालात नजर नहीं आ रहा जंगों की, जिस तरह हमें नहीं डराया सर, जा रहा है ऐसी बहुत कोई सी जगह पे। हालात नहीं है। नहीं सर, ऐसे कोई हालात नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हालात होंगे अब प्रॉक्सी वार्स होती हैं, और वो फाइनेंशियली आपको स्ट्रगल देते हैं। कोई भी कंट्री आपको फाइनेंशियली डिस्टर्ब करते हैं, या आपकी जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप होते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं। जब आपको याद होगा, जब यहाँ पे ट्रम्प आया था, उसने चाइना से जंग नहीं ली थी। अगर आपको याद होगा, वो टैक्स पे टैक्स लगा रहा था। आपको ये याद होगा, उसने बहुत टैक्सेस लगाए थे उनके ऊपर, हर चीज के ऊपर उसने टैक्स लगा दिए थे, और इस तरह से उन्होंने चाइना को डिस्टर्ब कर दिया। उसने उस तरह से जंग नहीं की, लेकिन उसने जिस डिफरेंट वे में कर ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हम तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, पूरी दुनिया होती जा रही है, तो जंगों का भी अंदाज बदल रहा है। अब वो ये जो थर्ड वर्ल्ड वार, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उधर आप कह सकते हैं कि इस तरह की इस नौइयत की जंग मतलब अभी नहीं होगी जो आपको पहले के जमाने में दिखती थी, क्योंकि नॉर्मली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही ऐसी जंगें हो रही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली डिस्टर्ब करेंगे अगर जंगे हुई भी तो मुझे नहीं लगता। ये तो अभी सर आपको, मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं पूरी दुनिया में। जंगों की जरूरत ही नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जंग है। अगर आपसे बात करूं कि क्या वाकई हमारे जो नंबर्स होते हैं, हम जो मेरा नंबर मतलब 5 नंबर 4 6 नंबर जो भी होगा, क्या वो हमारी किस्मत बदल सकते हैं? जिस तरह मैंने पिछले दिनों वीडियो देखी, एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि अगर आपका लकी नंबर ये होगा, आपके मोबाइल के हिस्से में ये आ जाएगा, तो आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपके पास दौलत ही दौलत आ जाएगी। क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है?
सर मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। खुदा ना खास्ता कोई बंदा बीमार हो, ठीक है सर, उसको अच्छे कपड़े पहना दो तो वो सही तो नहीं होगा। बस ये है कि उसकी कैफियत में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, वो अच्छा अपने आप को फील करेगा। यही फर्क है बस। ये यूं ही समझ लें, अगर आप खुदा ना खास्ता किसी के हालात बुरे हैं और वो नंबर को यूज करता है, तो 19-20 का आपको महसूस होगा कि हाँ जी ये फर्क हो रहा है। लेकिन मेरे मुताबिक ये नंबर्स आपकी डेस्टिनी नहीं बदल सकते। अगर आपके साथ कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो ये नंबर नहीं बदल सकते सर आपका। ये आपको दिलासा दे सकते हैं कि हाँ जी मैं काम कर रहा हूँ, बस वो कब करेगा ये ऊपर वाला जानता है। तो सर क्या स्टोन आपकी चीजें जो चेंज कर सकते हैं, पत्थरों में इतनी तासीर? जी स्टोन में काफी तासीर होती है, इसलिए मैं ऑनेस्टली किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ स्टोन। मैं जो करता हूँ क्रिस्टल करता हूँ, क्योंकि क्रिस्टल्स में ऐसी वो होती है ताकत कि वो आपके हालात को अगर अच्छा नहीं कर सकती तो बिगाड़ती नहीं है, लेकिन स्टोन में इतनी ताकत होती है कि वो अपसाइड डाउन कर देती है आपकी जिंदगी को। तो इसलिए मैं स्टोन किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि मुझे जायचे में नहीं पता चलता है, जायचे में सब पता चल जाता है, लेकिन खुदा ना कहा तो उस स्टोन में कोई नेगेटिविटी हुई तो वो आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। और स्टोन की नेगेटिविटी कोई भी नहीं पहचान सकता कि उसके अंदर क्या नेगेटिविटी है। तो ये कुछ बातें हैं जो काफी लोगों को नहीं पता। लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं रूबी पहन लो, नीलम पहन लो, सफायर पहन लो। तो वो पहने जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पहने जा सकते, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि उस स्टोन में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, या जिसने जिससे आपने खरीदा है वो वाकई प्योर स्टोन है। क्योंकि आजकल तो यही होता है कि भाई मुझे सूट नहीं हो रहा, चल मैं जाके दुकान पे बेच देता हूँ। अब जिसने पहना होगा उसकी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। इसलिए मैं स्टोन किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करता। ये बहुत खतरनाक चीज है, अगर आप इसको पहनोगे आपके अपने ऊपर रिस्क है। अगर अच्छा लग गया तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर आपको पता है क्या होने वाला है आपके साथ। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह हम इस पे आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे, बहुत सी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो दीजिए। जी मैसेज मेरा यही है कि काफी लोग जो हैं अपने जो साइकिल लेकर आते हैं उसमें लोग डिस्टर्ब ये होते हैं कि उनकी जो दिलचस्पी होती है वो किसी और काम में होती है और वो कर कुछ और रहे होता है। तो मेरी छोटी सी एडवाइस है, हालात ऐसे ही हैं क्योंकि आपको मजबूरन कुछ और करना पड़ता है, लेकिन जो आपकी जिसमें आपकी दिलचस्पी है उसको जरूर कंटिन्यू करें, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज है जो आपके जायचे में एक प्रोमिनेंट नजर आती है। किसी के भी जायचे में जिसमें आपकी दिलचस्पी होगी ना वो आपके जायचे में बहुत स्ट्रांग होगी। तो आप अपनी स्ट्रांग पावर को या विल पावर को कभी जाया नहीं होने देना। वो आपको कभी ना कभी बहुत फायदा देगी। इसलिए जो आपके क्वालिटी है उसको जबर मतलब डेली तराशें, हीरा जरूर बनेगी। मजबूरन काम करना पड़ता है आप करें, लेकिन साइड गाय बगाए उसके ऊपर भी अपना हाथ साफ करें, या जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आपको एक स्किल दिया हुआ है उसके ऊपर जरूर काम करें। आपकी बात से बात करता चलूं, पाकिस्तान में तकरीबन 90% लोग ऐसे होंगे जो कुछ करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन बेचारे कर कुछ और रहे हैं। वो जिंदगी ऐसे गुजर जाती है, ये सोचते सोचते कि मैंने करना कुछ और था और कर कुछ और रहा हूँ। तो ये तो हमारा अलमिया है, हमारे मुल्क का ही अलमिया है। हमें अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है कि हम कुछ क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पे आपसे रहनुमाई जरूर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे महबूब साहब को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।